हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में आज का सीन क्या है वो डिस्कस करते हैं, और अभी क्या प्लान है वो, और कल का कैसा ट्रेड था, क्या क्या कहाँ पे एंट्री थी, वो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, कल काफी इंटरेस्टिंग था चार्ट। ठीक है, ये अपने पास इधर वीकली चार्ट है, लेफ्ट कॉर्नर में नीचे वीकली चार्ट है, ऊपर हमारे पास डेली का चार्ट है, और बीच में हमारे पास 15 मिनट का चार्ट। अभी हम पहले वीकली चार्ट को समझते हैं। काफी सिंपल था, जैसा कि हमने प्लान किया था उस हिसाब से काफी अच्छा मूव आया। ठीक है, देखो अभी क्या है कि हमारा व्यू चेंज कहाँ होता है, हमें मतलब अपना व्यू चेंज कहाँ पे करना पड़ता है, जहाँ प्राइस किस तरह से बिहेव करता है, फिर उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना व्यू चेंज करना पड़ता है। अब आप देखो, अब मेरा व्यू थोड़ा चेंज हुआ है। वो कैसे हुआ? हम क्या प्लान कर रहे थे, हम सिंपल प्लान कर रहे थे पहले, अभी भी इतना भी चेंज नहीं हुआ कि ज्यादा नीचे का भी नहीं। मैं वही एक्सप्लेन करूंगा। देखो, क्या है कि हमने प्लान किया था कि ये रेड कैंडल के बाद अब यहाँ से एक ग्रीन कैंडल वीकली ऊपर की तरफ जा सकती है, अगर प्राइस ने इस लेवल को होल्ड किया और यहाँ से ऊपर आना शुरू किया। सिंपल। ठीक है, ये हमारा प्लान था। और इसमें क्या था कि सिंपल ये प्लान था। उसके बाद अगर मान लो ये इस तरह से इस प्राइस को होल्ड नहीं करता है, इस लेवल को, ठीक है, और नीचे ब्रेक डाउन करता है, तो फिर सिंपल है कि ये जैसे रेड कैंडल बनी है, इसका और आगे कंटिन्यूएशन इसको मिल सकता है और नीचे कैंडल क्लोज हो सकती है। और ये ट्रेंड लाइन जो जिसको सपोर्ट की तरह एक्ट करना था, वो रेजिस्टेंस की मतलब वो ब्रेक डाउन होती हुई दिखेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आकर ना थोड़ा व्यू फिर चेंज होता है। अब ये व्यू सिर्फ वीकली चार्ट में चेंज नहीं होता, ये आपको प्रॉपर छोटे टाइम फ्रेम में चेंज होता दिखेगा, सब कुछ होता हुआ दिखेगा। अब देखो, वीकली चार्ट हमको समझ आ गया कि जहाँ तो अब ये नीचे जाए। अच्छा, मैं इसको और भी पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, मैं आगे क्या सोच रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे अभी कितनी 24 तारीख है, अभी मंथली चार्ट एक बार देखते हैं। ये देखो, अब देखो कल के फॉल के बाद जो भी एक दो दिन में फॉल हुआ, कल और आज का जो भी मिलाकर, उसमें ये चार्ट जो है अब ऊपर से नेगेटिव हो गया, पहले नेगेटिव नहीं था। हमारे पास सिंपल ये था कि इनसाइड कैंडल दोनों साइड से रिजेक्शन है, बड़ी वाली, ठीक है, बड़ी रिजेक्शन। अगर प्राइस बीच में खुलकर ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो वो ऊपर की तरफ जा सकता है और क्लोज भी उस साइड कर सकता है। जहां फिर प्राइस अगर नीचे जाता है तो नीचे जाकर भी क्लोज कर सकता है, ठीक है, नीचे की तरफ भी जा सकता है। सिंपल। अभी ये क्या कर रहा है, ये ऊपर तो गया था, लेकिन ऊपर से फिर से बहुत ज्यादा रिजेक्शन मिला है इसको, और अभी ये यहाँ पर आ गया। अभी कितनी तारीख है? 24 तारीख। अभी हमारे पास 1 वीक है ना, अभी जो कुछ दिन पड़े। अगर उन दिनों में और नीचे आ गया तो फिर ये नीचे की तरफ रेड कैंडल बनाएगा। हो सके इतनी बड़ी कैंडल ना बनाए, बट ये थोड़ी रेड कैंडल बनाएगा, काइंड ऑफ इन्वर्टेड हैमर सा बनता हुआ दिखेगा ये। ठीक है, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे, हो सकता है ऐसा भी रहे। तो फिर जब ये सेम जगह पे क्लोज अगर कर देता है इस जगह, तो फिर नेक्स्ट मंथली कैंडल हमें एक बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। पहला टारगेट उसका ये होगा, जो ये विक लगा हुआ है यहाँ से लो, और उसके आगे ये। तो फिर हमें मंथली चार्ट रेड देखने को मिलेगा, और मिलना भी चाहिए। जैसे कि हमने, ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था। देखो, सिनेरियो चेंज होने शुरू होते हैं, धीरे 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 शुरू होते हैं, बड़े टाइम से छोटे में, छोटे से बड़े में। मतलब कि बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं अगर आप समझो। देखो, हमारे पास एक चीज तो थी कि एक, दो, तीन, चार, पांच, 5 महीनों से ऊपर ही प्राइस जा रहा है, और ऊपर अगर क्लोज कर रहा है ऊपर से, यहाँ इस कैंडल में, इस मंथ में ऊपर से विक आना शुरू हुआ, इस कैंडल में फॉलो थ्रू मिला नहीं, विक बनकर बीच में क्लोज हुआ, तो चांसेस काफी ज्यादा है रेड कैंडल बनने के, ठीक है, मंथली चार्ट में। क्योंकि एक, दो, तीन, चार, 4-5 मंथ से ऊपर है, तो अभी थोड़ा इसको आना तो है नीचे, पुल बैक, मतलब इतने मूव का 40% भी, अगर ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है तो 40% पुल बैक आ सकता है। थोड़ा सा ट्रेंड ठीक ठाक हुआ तो 50% तक आ सकता है। कमजोर हुआ तो 60% तक फॉल हो सकता है, और भी कमजोर हुआ तो पूरा ट्रेंड भी नीचे आ सकता है ना। तो इस तरह से तो मंथली चार्ट हमारे ग्रीन की साइड भी इतनी प्रोबेबिलिटी बनती नहीं, फिट नहीं बैठती। क्यों? क्योंकि ये भी मंथ ग्रीन था, ये भी ग्रीन था, ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन, और ये भी एक तरह से ग्रीन ही है ना, क्योंकि बीच में ही क्लोज हुआ है, तो नीचे तो गया नहीं। तो यहाँ पर जितना आगे हम, जितनी कैंडलें ज्यादा बनती जाती हैं, जैसे एक, दो, तीन, चार, पांच, ऐसे वैसे वैसे ना अपसाइड और जाने की प्रोबेबिलिटी कम होती जाती है। ठीक है,
तो वहां से एक रेड कैंडल या वहां से एक फॉल या वहां से एक सेलिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है। तो मंथली चार्ट में हमारी ये सेलिंग की प्रोबेबिलिटी तो बढ़ी हुई है, ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था वीडियो में कि मंथ जो है ना वो अभी तो फिलहाल इसके ऊपर चल रहा है, हो सकता है ये मंथ ऐसे कुछ क्लोज करे और फिर दोबारा एक कहीं फिर से या ऊपर के लेवल से या इस लेवल से फिर से एक बड़ी कैंडल बनकर आए नीचे और ये रेड कैंडल में क्लोज करे, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रेच है, एक आध होल्ड या रेड कैंडल तो चाहिए इसमें। ठीक है, तो ये अपना पहले से डिस्कस हुआ था मंथली चार्ट। और वैसे भी ओवर बॉट एरिया में जा चुका है, देखो पूरा मतलब स्ट्रेच हो चुका है प्राइस ऊपर। तो अभी अभी ये सीन बन रहा है। तो मैं बस एक चीज चाहता था, जहां पे मेरा फुल कॉन्फिडेंस में मैं सेलिंग साइड आ जाता पूरे एग्रेसिव, मैं चाहता था कि ये एक कैंडल ऐसे ऊपर चली जाए, एक या दो कैंडलें ऊपर चली जाए और ये यहाँ से ऊपर वाले लेवल से अगर रिजेक्शन इसको बड़ा मिल जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, बहुत बड़े मतलब अग्रेसिवली हम एंटर कर पाएंगे। फिर ये नीचे आएगा तो बहुत अच्छा होगा, फिर मैं थोड़ा नीचे के लिए सोच रहा था ज्यादा। बट अभी क्या लग रहा है कि अभी ये इसी लेवल से ही नीचे आता हुआ लग रहा है और इसने ये ब्रेक किया है। ठीक है, अगर तो ब्रेक करके ये हफ्ता ऐसे क्लोज कर गया नीचे यहाँ कहीं, तो फिर चांसेस होंगे कि हो सकता है नेक्स्ट हफ्ता और नीचे आ जाए। ठीक है, मतलब आगे नेक्स्ट मंथ से, जहाँ फिर एक पुल बैक ले और फिर नीचे आ जाए, जहाँ फिर वो पुल बैक लेकर वापस ऊपर जाए ऊपर के लेवल पर और ये ब्रेकडाउन फेक हो जाए। ठीक है, अभी ये मुझे लग रहा है इसको स्ट्रेंथ मिलेगी, हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में मिले, जहाँ नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होते ही कुछ बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिले। मैं वो क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो आरएसआई है, जो स्ट्रेंथ है इंडेक्स शो करता है इंडिकेटर, ये जब इस 60 को ऊपर से प्रॉपर टच करेगी तो यहाँ से एक और इसको पुश मिलेगा, सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा, तो ये उठने की कोशिश करेगा। तो अभी ये ऑलमोस्ट टच होने वाला है, देखो 62 है, 62.8 है। ठीक है, तो अभी 2-3 पॉइंट ऊपर है, तो थोड़ा सा और नीचे आएगा प्राइस, ये मुझे लग रहा है कि यहाँ कहीं हो सकता है। और जैसे इसको टच करे हो सकता है यहाँ से फिर इसको एक्सपोर्ट मिले और एक यहाँ से मूव अपसाइड फिर से देखने को मिले। अगर नहीं हुआ तो ये वापस फिर अंदर आ जाएगी, अंदर आने के बाद जब अंदर से 60 वाले एरिया को टच करेगा तो यहाँ से रेजिस्टेंस बनेगा, तो ये फिर नीचे की तरफ आ सकता है, जो कि हमें ऐसे ब्रेकडाउन होते हुए रीटेस्ट करते हुए मिलेगा और फिर ऐसे। ठीक है, आरएससी बस ऐसे ही मतलब आपको एक कुछ प्लस पॉइंट के लिए, वरना इतना ज्यादा इंडिकेटर को हम ज्यादा वो नहीं करते, प्राइस एक्शन को ही देखते हैं। बट ये बस एक प्लस पॉइंट के लिए कुछ ऐसा दिख रहा है कि ये ओवर बॉट एरिया में जा चुका है और अभी ये नीचे की तरफ बेंड हो रहा है, तो ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, और इसको बायर जहाँ 60 वाले जोन से मिलेंगे, जहाँ जहाँ थोड़े 50 वाले जोन से मिलेंगे, जहाँ 40 वाले जोन से, ये तीनों एरिया होंगे, जब जब आर एस इस लेवल पे आएगी तभी इसको सपोर्ट मिलने की चांसेस ज्यादा होंगे, तो वहां पे बाइंग ट्रेड हम देखेंगे, अगर छोटे टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन अगर अलाउ करेगा तो। ठीक है, तो ये वीकली चार्ट है। अब देखो, अम, ये पहले ही इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा था वीकली चार्ट में। ठीक है, ये एक क्लोज हुआ था बट वो वापस रिवर्स कर गया नेक्स्ट हफ्ते, अब ये उसके नीचे चल रहा है। अगर अब भी ये इसके नीचे क्लोज कर दिया ये हफ्ता, तो फिर थोड़े से चांसेस का हो जाएंगे कि ये अब नीचे की तरफ फिर से इस स्पोर्ट पर या इस स्पोर्ट पर आने की कोशिश करेगा। ठीक है, अभी हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर। अभी वीकली तो समझ आ गया कि हमारे लिए पॉसिबिलिटी थी दोनों साइड की, बट मेन हम अपसाइड की पॉसिबिलिटी को देखकर चल रहे थे, बस ये सोचकर कि एक बार ऊपर के लेवल तक पहुंच जाए फिर वहां से सेलिंग आएगी तो अच्छा होगा। बट ठीक है, अभी तो फिलहाल तो नहीं आई, आगे देखेंगे आती है तो। अब आते हैं हम डेली चार्ट पे। डेली चार्ट भी काफी इंटरेस्टिंग है। इस फॉल में आपको पता है कि जैसे अगर मान लो ये फॉल हो रहा है और ये स्ट्रेच हो रहा है प्राइस, तो बायर कहाँ से ऐड होंगे, जब दोबारा 50% पुल बैक मिलेगा, तो 50% से दोबारा सेलर मतलब एक्टिव होते हैं, सॉरी बायर बोल दिया था, सेलर दोबारा एक्टिव होंगे और फिर इसको फॉल करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऐसा होता है कि वो बीच में तो सेलर आ नहीं रहे, तो जब तक कोई ऊपर नहीं प्राइस जाएगा अच्छे रेजिस्टेंस पर किसी अच्छे लेवल पर, तो दोबारा सेलर एक्टिव होंगे नहीं। और ये वैसे भी 60 के अंदर से देखो टच किया था, इस बार यहाँ पे जो टच हुआ अंदर से टच किया, वापस अंदर आना शुरू हो गया, तो 50 तक तो आएगा, तो अब 50 तक आ चुका है। ठीक है, तो हो सकता है ये यहाँ से सपोर्ट ले, अगर ये डेली चार्ट यहाँ से सपोर्ट लेता है तो ये कैंडलें हो सकता है ये रिवर्स कर दे, हो सकता है कि आने वाली कैंडलें रिवर्स करें और थोड़ा ऊपर आने की कोशिश इसमें हो, या फिर नीचे से रिवर्स करेगा। ठीक है, सो अभी इसमें क्या हुआ कि अगर मैं आपको दिखाऊं, छोटा टाइम दिखाता हूँ, पहले इसमें ही हम देख लेते हैं।
इसमें भी देखो ये एक सपोर्ट था, मैंने लास्ट वीक का एक्सप्लेन किया था कि ये ऑलरेडी स्ट्रेच है, बड़ी रेड कैंडल है, होल्ड है, फिर रेड, फिर होल्ड, फिर एक तरह से हैमर सा बना है, अच्छी रिजेक्शन कैंडल है। इसके ऊपर हमारे सभी बाइंग ट्रेड प्लान थे। कल हमने बाइंग ट्रेड में बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया, बहुत अच्छे ट्रेड मिले उसमें, ठीक है, काफी सिंपल ट्रेड थे। थोड़ा सा उसने यहाँ पे कंफ्यूज किया था, बट उसके बाद तो बहुत अच्छी ट्रेड दिखने लगे और वो बहुत अच्छे ट्रेड थे, ठीक है। और अब देखो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमारा प्लान के अकॉर्डिंग ये था कि ये हम ऊपर जाएंगे और ये कैंडल ऊपर जाएगी और हम बाइंग ट्रेड लेंगे, सिंपल। कैंडल ऊपर गई, बाइंग ट्रेड मिले, हमने प्रॉफिट बुक किया, सब कुछ। बट उसके बाद ये तो हमारा 100% डन हो गया कि हमारा व्यू था, उसको हमने प्रॉफिट बना लिया, डन कर दिया। बट उसके आगे क्या होता है, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्या कहाँ से आता है, कॉन्फिडेंस आता है कि अगर कैंडल भी आपके अकॉर्डिंग क्लोज करे तो और भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। देखो वो हमारे ऊपर का प्लान था, ऊपर गया, ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, 70-80% कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। जो 20% बचा या 15 या 10% कह लो, जो बचा कॉन्फिडेंस, वो मेरा और भी गेन होता अगर ये क्लोजिंग भी ऊपर दे देता, ठीक है। मैं क्योंकि प्रॉफिट बनाने के बाद फिर मैं ये देखता हूँ कि अब कैंडल मेरे अकॉर्डिंग क्लोज हो रही है कि नहीं हो रही। तो ये कैंडल मेरे अकॉर्डिंग क्लोज हुई नहीं, जो ये बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी कल जब ऊपर गया था प्राइस, तो ये बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल दिख रही थी। तो मैं काफी खुश था इसको अपने अकॉर्डिंग चलते हुए, बट ये क्लोज नहीं हुई, ठीक है। तो अब क्लोज नहीं हुई इसका मतलब ये नहीं कि मैं अब दुखी हो गया, क्लोज नहीं हुई इसका मतलब ये है कि अब मेरा व्यू चेंज होना शुरू हो गया, फिर यहां से मेरा व्यू चेंज होना शुरू हुआ, क्योंकि ये मेरे अकॉर्डिंग क्लोज नहीं हुई। मैं चाहता था कि ये क्लोज भी ऊपर करे और फिर नेक्स्ट और कंटिन्यूएशन की कैंडल मैं प्लान कर रहा था, सिंपल। बट ये क्लोज नहीं हुई, तो अब हमें कहीं ना कहीं अपने व्यू को दोबारा से मॉडिफाई करना पड़ेगा, दोबारा से देखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है। अगर हम आज भी बाइंग ट्रेड ही देखते रहते पागलों की तरह, तो फिर तो हमारे इतना बड़ा कोई बेवकूफ नहीं होगा। अब देखो, अभी मैं आपको पहले एक ओवरऑल व्यू दिखा देता हूँ कि क्या लाइनें ड्रॉ करी हैं, कौन सी है। ये कुछ कोई लाइनें नहीं है, कुछ खास नहीं है, सिंपल ये डॉटेड लाइन जो है ये वही वीकली कैंडल, वीकली लाइन है, जो हर हफ्ते नीचे क्लोज हो रहा था, इस लाइन के ऊपर क्लोज नहीं हुआ था। अभी जो क्लोज हुआ था वो अब फॉल होके वापस नीचे आ गया, ये वो लाइन है। ये जो रेड लाइन है, ये जो पिछले हफ्तों में जो हाई लगा था वो था, अभी हम उसी हाई को टच करके सेलिंग आ रही है वहां से, ठीक है। उसके और जो ऑल टाइम हाई है वो ये है, जो मैंने आगे लाइन ड्रॉ कर रखी रेड, वो ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाए और इस यहाँ से फिर सेल आएगा तो बहुत अच्छा होगा, तो हम अग्रेसिव बनने की कोशिश करेंगे यहाँ से, ये हमारे प्लान में था। बट वहां तक अभी गया नहीं, फिलहाल अभी नीचे आता वो दिख रहा है, ठीक है। अब आपको ओवरऑल समझ आ गया कि क्या हुआ। अब मैं थोड़ा सा पास में लेके चलता हूँ, ठीक है। अब ये देखो, अब अगर ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो मैंने ड्रॉ करी है, यहाँ पे हमने इसको टचेस ले लिए जहां से उठा है बार बार प्राइस, जैसे यहाँ से देखो ये प्राइस ऊपर गया तो हमने ये टच पॉइंट ले लिया, फिर नीचे आया, फिर हमने ये जहां से उठ कर जा रहा है ये टच पॉइंट मिल गए, वो ऑटोमेटिक टच कर गया। तो जब लाइन एक्सटेंड करते हैं तो ये भी, तो ऐसे ही फिर अगर दोनों को मिलाकर आगे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ कहीं भी टच करेगा करेगा, तो वो यहाँ कहीं टच हो रहा था, ठीक है, कल और परसों। यहाँ पे तो ये भी एक था कि ये सपोर्ट ले सकता है। और ये अगर ऊपर ऐसे जब मैं चैनल को ऊपर को एक्सटेंड करूंगा तो ये यहाँ कहीं से ऐसे होकर जाएगा, है ना, ऐसे। अब मैंने आपको बोला था कि हमारे अंदर कंफ्यूजन आ रही है कहीं ना कहीं, क्यों, क्योंकि एक तो हम बड़े चैनल से निकले हैं बाहर, बट निकले हम किसके हेल्प लेकर, असेंडिंग चैनल। जो असेंडिंग चैनल होता है ये नीचे ब्रेक कर देता है, ठीक है। ये ऊपर कम ही जाता है, मतलब थोड़े टाइम तक जाता है, बट एट द एंड इसको नीचे ब्रेक करना होता है, तभी ये मतलब सही बैठता है। तो अभी आप देखो कि ये जो चैनल था, जैसे ये नीचे अब ब्रेक डाउन हो चुका है और नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अब एक तो आपको ये समझ आया कि जैसे जैसे ऊपर के लेवल पे टच हो रहा था वहां से सेलिंग आ रही थी, और जैसे ये टच हुआ सेलिंग है, नीचे से सपोर्ट था, ये भी सपोर्ट था, मल्टी टाइम सपोर्ट मिला, 4-5 बार मिला तो वीक हो जाता उतने में, तो फिर सपोर्ट और फिर ये ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं और छोटे चैनल के अंदर, जो और चैनल है उसको देखते हैं। आप देखो, अब हमारे पास ये कुछ पिछले 4-5 दिनों का व्यू है जो हमारा बना हुआ है, ठीक है। ये टॉप को टच किया था और सेलिंग आना शुरू हो गया, सेलिंग बाद में 2-3 दिन इसने वोलेटाइल किया, थोड़ा यहाँ पे परेशान किया,
बट एट द एंड जब हमारे पास अभी रिजल्ट मिला, कल तक रख लो या परसों तक का रख लो, तो हमारे पास ये एक चैनल बन के आया। ठीक है, इस चैनल में बार बार बॉटम से सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, ऊपर से सेलिंग आ रही है, नीचे से सपोर्ट ले रहा है। अब भी क्या हो रहा है कि जब से ये फॉल होना शुरू हुआ, यहां से मैं थोड़ा सा ना मार्कर को कर, जब से ये फॉल होना शुरू हुआ इसने कहीं भी पुल बैक नहीं लिया 50%। ठीक है, मतलब प्रॉपर फॉल का इसने प्रॉपर पुल बैक नहीं, कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जिस चैनल को, जिस सब स्ट्रक्चर को लेके चल रहा था, जहां से बार बार सेलिंग ले रहा है, उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में ब्रेक नहीं हुआ। मान लो कि प्राइस ऐसे नीचे आ रहा है ना, तो जिसको भी फॉलो करके आ रहा है, वो जब तक उसको ब्रेकआउट करके उसका 50% नहीं आ जाता, तब तक हम इसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर और 50% फिबोनाची का जो लेवल वो मानते नहीं है। तो इस तरह से मानते हैं कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करके आए तो अच्छा रहेगा। तो ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इसका हुआ, ये इस चैनल का। ठीक है, ये कैसे हुआ, सिंपल, पहले ये देखो, इतना हाई जो था इसका मैंने यहां तक लगा के रखा था, बॉटम यहां तक, इसका 50% ये था और ऊपर 60, ये 50-60 का जोन था जो मैंने ड्रॉ करके रखा है। ठीक है, अब कल परसों रात ओपन ही मार्केट यहाँ पे हुई, मार्केट ओपन ही यहाँ पे हुआ। पहली बात तो हमारे पास स्विंग ट्रेड था, अगर आप स्विंग ट्रेड की तरह लेके गए होंगे तो। ठीक है, मेरे पास नहीं था क्योंकि मेरा एक लेवल थोड़ा सा नीचे था, तो ये टच हुआ नहीं, तो मेरा एंट्री हुई नहीं। अगर मान लो हमारा ये स्विंग ट्रेड होता यहाँ से, ठीक है, तो हमारा पहला टारगेट यही होता है कि इतना जो फॉल हुआ इसका 50% तक का पहला टारगेट होगा। और ये देखो, ये ऊपर गया था उस रात को और क्लोज किया यहाँ पे, अगले दिन ओपन होते ही बिल्कुल टच किया इसने हमारा 50% जोन। ठीक है, खैर, तो उस दिन रात को यहाँ पे ओपन हुआ, तो कोई अगर बहुत ही मतलब ऐसे इतना डीपली इसको लेकर चलता होगा तो रात को, तो वो यहाँ से एंट्री किया होगा सेलिंग के लिए, क्योंकि 50% था। खैर, मान लो कि वो तो काफी शार्प था, तो नहीं किया होगा कोई। बट आप एक चीज देखो कि ये जो इस फॉल का 50% था, वहां से सेलिंग आना था और वहां से सेलिंग आई और नीचे आ गया प्राइस। ठीक है, अब मेरे माइंड में था कि ठीक है, ये हमारा डब्ल्यू सा बना हुआ है, ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ये इस साइड का शोल्डर बन सकता है, ये हेड, और इस साइड फिर से शोल्डर बनकर प्राइस ऊपर जाएगा और हम ऊपर चले जाएंगे। ये मेरा प्लान था, सिंपल। ठीक है, इसमें और क्या दिख रहा था, और ये डब्ल्यू सा भी दिख रहा था, इसका भी नेकलाइन सा था ऐसा। ठीक है, और ये वीकली लाइन भी वहीं पे आ रही थी, वीकली जो चार्ट की लाइन थी क्लोजिंग, वो भी वहीं पे। तो मतलब मल्टीपल चीजें थी, बहुत अच्छा था। जब ये यहाँ पे आया तो मैंने यहाँ पे बाइंग ट्रेड लिया, सिंपल, क्योंकि स्ट्रेच था प्राइस, इस बॉटम पे पकड़ने की कोशिश करी मैंने यहाँ पे, तो मैंने ये एक मूव कैप्चर किया इसका ऊपर तक। थोड़ा मैं अब जूम कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, तो मैंने एक यहाँ पे बाइंग ट्रेड प्लान किया यहाँ पर, क्योंकि ये इस तरह से आ रहा था, इस तरह से चैनल में। यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड करी थी, फिर मैंने यहाँ पे मेन क्वांटिटी ऐड करी इस ब्रेकआउट के पास जब होने वाला था। ठीक है, तो ये मैंने पूरा एक मूवी कैप्चर किया यहाँ तक, क्योंकि मुझे था कि पहली बार टच हो रहा है इस हाई लेवल पे, तो सेलिंग आ सकती है। मैंने यहाँ पे बुक कर लिया प्रॉफिट, और उसके बाद एकदम से फिर फॉल हो गया। तो ये मैं मतलब कह लो कि मेरा टारगेट एक फिक्स था, तो मैं बुक कर लिया यहाँ पे, नहीं तो ये हाथ से मेरा मतलब फॉल होता दोबारा, और हो सकता हमारा ब्रेक इवन में कट जाता यहाँ पे, अगर स्टॉप लॉस ट्रेल किया होता, अगर नहीं किया होता तो फिर दोबारा से मतलब ऊपर आता। लेकिन साइकोलॉजी में एक स्पाइक जरूर देता हमारे माइंड में एक बार तो। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये फिर से नीचे आया, तो मैंने यहाँ बुक कर लिया, ये फिर से नीचे आया था। तो मैंने क्या किया, इतना जो था इसका पूरे का मैंने 50% ड्रॉ कर लिया यहाँ कहीं पे। ठीक है, और जब ये नीचे आया तो मुझे था कि ये फिर से उठेगा 50% से, तो ये 50% जब रिवर्स होता दिखा, वापस उठता, मैंने फिर यहाँ पे एंट्री करी, फिर इसके नीचे स्टॉप लॉस रखा, और मैंने ये मूव फिर से कैप्चर किया यहाँ तक। ये जो एक ही कैंडल ऊपर गई ना यहाँ तक, यहाँ पे मैंने बुक कर लिया। हालांकि मेरा टारगेट था कि ये इस जोन के अंदर जाएगा 50% पे, बट मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा मूव और बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल गया था, और वो भी मतलब आधे घंटे में मिल गया, तो मैं क्यों ही फिर वेट करता, है ना। तो मैंने यहाँ पे बुक किया। उसके बाद रुको, मैं आपको 5 मिनट में दिखाता हूँ। ये देखो, ये ट्रेड था, सिंपल था कि मैं देख रहा था कि कहाँ से इसको सपोर्ट मिलती है। तो ये एक चैनल सा चल रहा था इस तरह से। ठीक है,
जब ये फॉल के बाद ऊपर उठना शुरू हुआ तो ये जो चैनल बन रहा था मैंने इसको ड्रॉ किया इस तरह से, तो मेरे पास ये एरिया निकल के आया, तो मैंने कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करी थी, बाकी मैंने क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करी जब ये इतने मूव का 50% पुल बैक यहाँ पे लेकर वापस उठना शुरू किया, तो यहाँ मेरी क्वांटिटी ऐड हो गई थी और स्टॉप लॉस मेरा कुछ यहाँ था कुछ यहाँ था, ठीक है। और उसके बाद अच्छा मूव मिला, वन वे मूव मुझे 20-25 पॉइंट मिल गए, तो मैं बुक कर लिया मैंने, तो ज्यादा मैंने वो नहीं किया। इसके बाद क्या हुआ कि ये फिर से फॉल किया। अब क्या हुआ, मैंने पहले इतने का 50% मार्क कर लिया था ऐसे कुछ करके, तो यहाँ कहीं मुझे ना छोटे टाइम फ्रेम में थोड़ा होल्ड करता दिखा, तो मैंने एंट्री करी, छोटी सी क्वांटिटी ऐड कर ली यहाँ पे। मुझे था कि ये ट्रेंड लाइन भी आ रही है, उसका भी सपोर्ट मिल जाएगा और 50% जोन भी है और ये ब्रेकआउट का भी एरिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी सपोर्ट मिलेगी। बट मैं थोड़ा सा, हालांकि मैंने छोटी सी क्वांटिटी ऐड करी, बट उसके बाद ये थोड़ा नीचे आया और थोड़ा लॉस दिखाने लग गया, ठीक है, अननेसेसरी थोड़ा लॉस दिखाने लगा, तो मुझे बाद में मेरा भी माइंड थोड़ा कंफ्यूज हुआ कि मुझे यहाँ पे एंट्री करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए, मैंने सही किया कि गलत किया, मैं इस चीज में कंफ्यूज हो गया। और इसमें उसके बाद क्या हुआ कि ये जो ऐसे ब्रेकआउट हुआ था यहाँ से, तो हमें था कि मुझे था कि ये ब्रेकआउट को हमेशा सपोर्ट करता है, यहाँ से ये ब्रेकआउट करता है, उसको ये कई बार टच करने आता है, तो ये इसका लास्ट होप था मेरे लिए, ये लास्ट होप था कि ये यहाँ से उठे, और प्राइस यहाँ से उठा, जब प्राइस दोबारा उठने लगा बेंड होकर ऊपर आने लगा, तब मैंने फिर बाकी क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर दी, वरना जो मैंने क्वांटिटी यहाँ पे पहले ऐड करी थी वो मुझे थोड़ा सा लॉस दे रही थी, ठीक है। और एक्चुअली मैंने गिरता हुआ नाइफ ही पकड़ लिया कह लो, बट थोड़ा सा एक्सपीरियंस था तो मुझे था कि चलो कोई नहीं कर लूंगा, क्योंकि थोड़ा सा फंड था अकाउंट में, सोचा थोड़ी सी क्वांटिटी ले लेता हूँ, कोई नहीं अगर आएगा तो काट दूंगा। हालांकि इतना बड़ा लॉस भी नहीं था, बट बेशक छोटा लॉस था, बट गलती तो गलती है, थोड़ा सा मैंने ना 5 मिनट की कैंडल को देखा नहीं, मैंने 1 मिनट को देख रहा था, और उसने में मैं उसमें 1 मिनट में थोड़ा ग्रीन दिखा तो मैंने एंट्री कर दी, बट 5 मिनट वाली कैंडल काफी अग्रेसिव क्लोज हो रही थी और काफी अग्रेसिव नीचे आ रहा था प्राइस, तो वो मेरी गलती है, मैंने बाकी चार्ट को देखा नहीं, मतलब बाकी टाइम फ्रेम को, तो मैंने 1 मिनट को देख कर एंट्री कर ली, वो गलती थी मेरी। तो इसमें क्या है, देखो ज्यादा तो बड़ा फॉल नहीं हुआ, 7 पॉइंट का ही, हम 3 का तो वैसे भी स्टॉप लॉस रखते हैं, 3 या 4 का, ठीक है, कई बार 5 का भी रख देते हैं, तो उससे 2 पॉइंट ही ज्यादा था, बहुत ज्यादा नहीं, बट यही है कि थोड़ा होता है ऐसे, मतलब अब कैप्चर आप 15-20 करोगे आगे से और 7 लूज करोगे, तो फिर क्या ही 1:2 बना, फिर तो 2 या 2 उसका क्या ही मतलब बना फिर, तो इस तरह से हुआ था, ठीक है। और यहाँ से फिर मैंने एंट्री एक और करी थी, और यहाँ से एक प्रॉफिट, एक यहाँ से प्रॉफिट बनाया, और उसके बाद आप फिर देखोगे तो अच्छा था, फिर से इतना मूव दिया था इसने अपसाइड, इसका 50% जोन फिर से टच हुआ, यहाँ पे एंट्री थी फिर से एक, ये मैंने नहीं करी क्योंकि मैं बाहर चला गया था थोड़ा, तो फिर ये फिर से इसने 15-20 पॉइंट दिए, 10-15 पॉइंट दिए होंगे, तो फिर से काफी अच्छा था, मतलब सिंपल था। अगर आपने एक व्यू बनाया था तो आपको उसके अकॉर्डिंग 20-22 पॉइंट, आपने अगर एक डेली चार्ट में व्यू बनाया था, जैसे हमारा व्यू था अपसाइड के लिए, हमें अपसाइड के ट्रेड लेने थे कल, तो हमने सभी अपसाइड के ही ट्रेड लिए, मैं कल ट्रेड दे नहीं पाया क्योंकि मैं थोड़ा अपने ट्रेडिंग में बिजी था, क्योंकि मैं सही बताऊं तो मैं काफी अग्रेसिव क्वांटिटी में गया था, मैंने यहाँ पर काफी अग्रेसिव क्वांटिटी ली थी, क्योंकि मैं इसको स्विंग ट्रेड में कन्वर्ट करना चाह रहा था, तो मेरे पास डबल ट्रेड था यहाँ पे, मतलब कि एक तो इंट्राडे वाला ट्रेड था मेरा, मतलब एक क्वांटिटी मान लो एक इंट्राडे वाली थी, और एक मेरी स्विंग ट्रेड के लिए क्वांटिटी थी, मेरे पास डबल क्वांटिटी थी यहाँ पर। तो पहली क्वांटिटी का तो मुझे मूव मिला, तो इस हाई के पास मैंने बुक कर लिया, ठीक है, यहाँ कहीं मैंने बुक कर लिया, और और जो स्विंग ट्रेड था उसको मैंने होल्ड रखा, ठीक है, स्विंग ट्रेड को। फिर जब ये नीचे आया तो दोबारा एक एंट्री मिली इंट्राडे में, तो जो इंट्राडे में पहले मैंने प्रॉफिट किया इसमें, उसमें से थोड़ा सा रिस्क लेकर मैंने दोबारा फिर एंट्री करी यहाँ पे, और उसमें से फिर प्रॉफिट बनाया, ठीक है, उसमें फिर प्रॉफिट बनाया। उसके बाद अब 2 ट्रेड मेरे इंट्राडे वाले डन हो गए, बट एक मेरे पास स्विंग ट्रेड था जो जो मैं होल्ड कर रहा था, जिसको मैं बड़े टारगेट के लिए 3400 या उससे ऊपर मतलब सोच रहा था। वो जो था, वो जब इसने नीचे ब्रेक करना शुरू किया ना, ये एरिया जब इसने यहाँ से ब्रेक किया, मैंने इसको क्या किया कि उसको होल्ड किया था कि चलो ठीक है कोई नहीं, अगर ये नीचे भी आ रहा है तो ये इसका सपोर्ट बन सकता है, यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर उठ जाएगा, तो हो सकता है अब ये इस बार टच कर दे, क्योंकि बार बार यहाँ से भी सपोर्ट ले रहा था, तो मेरे लिए ये था कि ये भी आगे का लाइन टच करके उठेगा, बट वो उठा नहीं। जब उसने नीचे ब्रेक करना शुरू कर दिया तो मैंने फिर उसको यहाँ पे एग्जिट कर दिया, तो उसमें कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ, छोटा सा ही प्रॉफिट हुआ उसमें, तो वो यहाँ पर मैंने काट दिया, उसको एग्जिट कर दिया, ठीक है। और
हालांकि उसमें भी बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था, जितना मैंने मतलब इसमें एक ट्रेड में बनाया था उससे थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा था उसमें भी, क्योंकि यहाँ तक गया था तो बहुत अच्छा प्रॉफिट था। बट चलो कोई नहीं, वो हम स्विंग ट्रेड था तो हमें स्विंग ट्रेड को स्विंग ट्रेड की तरह ही लेंगे और इंट्राडे वालों को इंट्राडे की तरह ही लेंगे। अब अब अगर देखो तो ये जो येलो लाइन आ रही है, जो चैनल आ रहा है बनकर, इसने रात ओपन मतलब क्लोज किया यहाँ पे, रात फिर इसने फॉल किया और इसके अंदर से इसको रीटेस्ट किया चैनल को और फिर फॉल कर दिया। अब फॉल करने के बाद अब ये बॉटम पे पहुंचा, बॉटम पे पहुंचकर फिर ऊपर उठना शुरू किया, तो अब यहाँ तक एक मूव दिया है। तो करने को हम बहुत से छोटे छोटे ट्रेड भी कर सकते हैं, मतलब एक तरह से स्कैल्पिंग की तरह या कुछ, बट मैं वो करता नहीं है। मैं अपना एक व्यू बनाता हूँ और व्यू के अकॉर्डिंग ही मैं ट्रेड लेना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मुझे इधर उधर करने में ना मजा नहीं आता, उसमें थोड़ा साइकोलॉजी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, अननेसेसरी प्रेशर आता है दिमाग पे। ठीक है, तो वरना करने को ये भी ट्रेड था। ठीक है, अब यहाँ से भी था स्पोर्ट पे, देखो हर बार स्पोर्ट से उठ रहा था, तो यहाँ पे इसका स्पोर्ट लेकर उठेगा, ये तो काफी हद तक चांसेस होते हैं, तो उठा है वो वहां से काफी। तो कितना उठा एक बार देख ही लेते हैं, 5-7 पॉइंट तो उठा ही होगा बॉटम से, 15 पॉइंट, 14-15 पॉइंट ऊपर उठा है, तो अच्छा है। बट अब देखो, अब जिस चैनल में ये नीचे आ रहा है, ये चैनल जो होता है ये अपसाइड ब्रेकआउट के लिए होता है। यहाँ पर भी मैं एक स्विंग ट्रेड इसीलिए लेकर बैठा था, कॉन्फिडेंस था, क्योंकि काफी दिनों से इस चैनल में चल रहा था और इस बार ब्रेक होकर निकला था, तो मुझे था कि अब ये निकल जाएगा। तो बट निकला नहीं, देखो वापस फेल भी हो सकती हैं चीजें। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। तो हमेशा रिस्क मैनेजमेंट, क्वांटिटी मैनेजमेंट तो होना ही चाहिए, वरना दिक्कत हो सकती है। तो उसके बाद ये वापस नीचे आया, अब देखो फिर से स्पोर्ट पर है, तो हो सकता है कि, क्या पता, हो सकता है कि यहाँ से ये थोड़ा टाइम पास करने के बाद ऐसे ऐसे करके दोबारा से ब्रेक करके ऊपर आए और इस बार ऊपर चला जाए, क्योंकि हमेशा मार्केट ऐसे करती है, सबको शॉक देकर फिर ही जाती है, लोगों को लगा कि अब शायद ये जाएगी नहीं, तो बहुत नीचे आके दोबारा फेल होगा, 50% से और सेलर एक्टिव होगा। ठीक है, होता है, नीचे जाना हो तो चली जाएगी, बट अगर ऊपर जाना होगा तो इसको फिर कोई रोक भी नहीं पाएगा, ये मतलब काफी अनप्रोडिक्टेबल होती है मार्केट, तो कुछ भी कर सकती है। ठीक है, तो उस हिसाब से प्रिपेयर रहना चाहिए। ठीक है, तो अभी अब आप समझ गए कि क्या सीन है। ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन तो हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकडाउन तो हुआ है। हो सकता है अगर ये मान लो स्ट्रांगली को रिवर्स कर दिया, तो हो सकता है ब्रेकआउट फेल हो जाए और वापस अंदर आ जाए। तो अगर वापस अंदर आता तो यही लाइन जो हमने आगे एक्सटेंड करी है, जब इसके अंदर आ जाएगा, इसको रीटेस्ट करेगा, फिर उठेगा, इस रीटेस्ट पे हम बाइंग एंट्री करेंगे अपसाइड के लिए। ठीक है, पहला ही टारगेट ये होगा, उसके बाद और भी ऊपर के टारगेट वगैरह हम प्लान करें। ठीक है, तो यही सीन है अभी। तो फिलहाल नीचे के लिए अभी मैं इतना इंटरेस्टेड हूँ नहीं, सही बोलूँ तो नीचे का मेरा व्यू इतना था नहीं नीचे का, क्योंकि हम वीकली चार्ट को अपसाइड के लेकर ही एनालाइज करके बैठे हैं पिछले कुछ दिनों से। तो अभी व्यू थोड़ा चेंज तो हुआ है, बट चेंज हुआ कि मतलब ये नहीं कि मैं नीचे को भी ट्रेड करने बैठ जाऊं, थोड़ा उधर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा मुझे अभी भी। बट क्योंकि मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि जैसे ही ये वीकली चार्ट में 60 को टच करेगा, हो सकता है थोड़ा और नीचे आज मार्केट आए और तब टच कर दे, मुझे ये लग रहा है कि यहाँ कहीं से भी एकदम से बाइंग आ गई तो एक बड़े स्पाइक, जब बड़ा मूव अपसाइड के लिए आ जाएगा, तो ऐसा कुछ होगा तो पूरी कैंडल रेड जो बन रही है आज की, ये पूरी रिवर्स हो जाएगी ग्रीन कैंडल में, और फिर हम अपसाइड का शुरू कर देंगे मूव ऊपर टच करने के लिए। तो ये मैं थोड़ा सा वो मैं मुझे लग रहा है कि ये 60 को टच करते ही मूव आएगा। और ये 50 वाला जो है, जब तक ये वीकली चार्ट 60 को टच करेगा, तब तक 50 वाला भी 40 पे आ जाएगा नीचे यहाँ पे, और यहाँ से ये उठता हुआ दिखेगा डेली चार्ट का, और में 60 से उठता हुआ दिख सकता है। तब मैं इसमें बाइंग को ट्रेड देखूंगा, अगर मुझे अच्छे सपोर्ट लेवल पे कहीं दिखेगा तो। ठीक है, बाकी तो फिलहाल अभी इसमें कोई प्लान है नहीं, सिंपल है, इतना ही था। और मुझे लग रहा है इसमें इतना ही रखना चाहिए, क्योंकि काफी लंबी वीडियो हो गई। वैसे तो मैं बिटकॉइन भी एक्सप्लेन करना चाहता था, उसका भी बहुत इंटरेस्टिंग सीन चल रहा है, थोड़ा सा कर देता हूँ। वीडियो तो काफी लंबी है, वैसे भी कोई देखता नहीं है इतनी लंबी वीडियो, बट ठीक है, मैं अपने एक तरह से मैं नोट्स बना के रख रहा हूँ। ठीक है, ये जो मैं वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ, ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। कई बार मैं फ्री टाइम में खुद की वीडियो देख रहा हूँ, कई बार क्या, हर बार मैं ज्यादातर खुद की वीडियो ही देख रहा होता हूँ।
ठीक है, एक यूट्यूबर को छोड़कर बाकी मैं खुद का ही वीडियो देख रहा होता है, क्योंकि खुद की वीडियो में बहुत से दोबारा दोबारा क्वेश्चन पैदा होते हैं, और उसके आंसर, उसका फाइंड करना, उसके कि उसका क्या हो सकता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, तो मतलब बहुत हेल्पफुल होता है। और खुद की वीडियो में देखकर समझ आता है कि मैं उस टाइम क्या सोच रहा था, मैं किस तरह से ट्रेड कर रहा था। अब वीडियो में ऐसा होता है कि अब जब जर्नल लिखते हैं ना, तो लिखने में सिर्फ लिखने वाला ही सीन होता है, उसमें आप हर चीज छोटी छोटी लिख नहीं सकते। लेकिन बोलने में आप बहुत कुछ बोल सकते हो, बोलने में आप हर छोटी छोटी चीज भी बोल सकते हो कि क्या हुआ, क्या देख रहा था, क्या। अब वो कॉपी पे लिखता हूँ तो मैं साथ में लाइनें ड्रॉ नहीं कर सकता, चार्ट नहीं देख सकता। अभी अगर ये जो स्क्रीन आप देख रहे हो, जो वीडियो देख रहे हो, ये पूरा मेरे लिए एक तरह से मेरा नोट्स है। ठीक है, इसमें मैं हर एक एक पॉइंट नोट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ क्या क्या है, कहाँ कहाँ है, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो ये अगर नोट्स ऐसे बना सको, मैं तो कहता हूँ अपना यूट्यूब चैनल बनाओ। ठीक है, पब्लिक ना करो बेशक, उसको प्राइवेट रखो, लेकिन अपनी पूरी स्क्रीन रिकॉर्ड करो। अपने पूरे अच्छे बुरे जो भी चीजें कर रहे हो, ट्रेड ओवर क्वांटिटी मैनेजमेंट, जो भी अच्छी चीजें कर रहे हो, प्रॉपर फॉलो कर रहे हो, टारगेट हिट हो रहे हैं, एसएल हिट हो रहे हैं, वो पूरा रिकॉर्ड करो और समझो, संभालो उसको। उसको यूट्यूब पे अपलोड कर लो, जहाँ अपने पास ही बैकअप रख लो, मतलब कहीं पे उन चीजों को बार बार देखोगे तो बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। तो मैंने तो यूट्यूब को एक तरह से अपना मतलब डाटा बैंक बना के रखा है कि मैं तो उसमें ही डाल देता हूँ। और किसी को देखना हो तो देखे, बहुत सी वीडियो में प्राइवेट भी रखी हुई है मैंने, बहुत सारी वीडियो प्राइवेट भी रखी हुई है। वो मेरी पर्सनल है, मतलब मैं खुद की ट्रेडिंग की। तो मतलब अच्छा है यूट्यूब, सोर्स अच्छा है। जरूरी नहीं है कि हर किसी को यूट्यूबर ही बनना है और उससे पैसा कमाना है। आप उसको एज अ डाटा स्टोर भी कर सकते हो उसमें आप। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एक वो है। तो खैर, अभी हम आते हैं बिटकॉइन पे, आते हैं। इसमें ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि बाद में ना आगे पीछे हो गया तो फिर मैं, मेरा भी टाइम ना मिलेगा अगर, तो मैं इसी में ही कवर कर लूंगा, मेरे लिए भी फायदा होगा, बाद में जब मर्जी देख पाऊंगा। देखो जैसे इसमें देखो जैसे क्या है कि वीकली कैंडल जैसे ही ऊपर से 50-60 को टच किया, थोड़ा सा अंदर डीप करेक्शन हुआ, बट जैसे ही टच हुआ वहां से एक support मिलेगा, ऐसा से भी सपोर्ट मिला, छोटी सी लाइन बाहर आना लगी है 60 से। और कैंडल देखो कितनी बड़ी ग्रीन बनी है ना, बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है ना। ये जैसे 60 को टच करते बाएं सब पुश मिलता है, तो अच्छा है, मतलब ये चीजें समझ आती हैं प्लस पॉइंट में। मैं अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि देखो, जहां तो ये यहीं से ही ऊपर उठना शुरू कर सकता है। ठीक है, हो सकता है ये 40% का पुल बैक हो, इसमें इसके इतना जो है इसका 40% पुल बैक हो, यहाँ पे 50% पुल बैक होगा। अगर ट्रेंड ये बहुत ही स्ट्रांग है, जैसे स्ट्रांग ही है वैसे देखा जाए तो हो सकता है ये 40 से ही उठकर चला जाए, 50 तक पहुंचे ही ना। ठीक है, ऐसा भी होता है। और इसमें अभी हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। ये वीकली चार्ट है अपना। ठीक है, तो वीकली तो बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल दिख रही है, इतनी बड़ी एक प्लान नहीं करी थी, बट ये काफी बड़ी हो गई। और होगी भी क्यों नहीं, देखो आप सिंपल चीज देखो ना, मैं तो क्या ही बोलूंगा, अब आप खुद देखो। 40 को टच हुआ, स्ट्रेंथ जो था 60 ऊपर से वीक होता 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 आया, और अभी 40 को टच हुआ। मैंने बोला 40 सपोर्ट देता है, ठीक है, बहुत बार सपोर्ट देता है, 60 भी ऊपर से सपोर्ट देता है, नीचे से रेजिस्टेंस देता है। तो आप देखो कि एक बार ये नीचे सपोर्ट पर आया, तो 40 पे इतना दूर से आया, तो सपोर्ट मिलेगा ना, ऊपर तो आएगा ना, कम से कम 50 पर, तो 50 तक तो आएगा ना स्ट्रेंथ, जो जब स्ट्रेंथ मिलेगा उसको, क्योंकि 40 पे लोग स्ट्रेंथ देने के लिए बैठे होते हैं, 60 पर उसको नीचे गिराने के लिए बैठे होते हैं। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट हो गया, चलो ठीक है, ये वन पॉइंट हो गया। अब आरएसए को हटा देते हैं। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है। अरे कितने दिन से फॉलो हो रहा है, एक, दो, दो रेड कैंडल, तीन, चार, छोड़ भी दो तो भी तीन इतनी बड़ी कैंडल्स हैं रेड वाली, कि बहुत बड़ा फॉल है ये, बहुत बड़ा। इसका आधा तो पुल बैक हो ही सकता है। ठीक है, इतना बड़ा। और जो लास्ट दिन की कैंडल क्लोज हुई थी, वो 50% से ज्यादा तो रिवर्स ही कर गई, 60-70% रिवर्स कर गई। बॉडी उसकी बहुत छोटी सी है ऊपर से, तो मतलब चांसेस। और ये कहाँ पे हम एक बहुत अच्छी स्पोर्ट पर है, ये देखो कितना स्पोर्ट अच्छा मिला था, इतना बड़ा मूव आया था, हजारों पॉइंट का मूव आया। यहाँ पे जब आया था उस टाइम भी हजारों पॉइंट का मूव आया, अब भी वहां पे आया देखो। तो इतना बड़ा अगर नहीं भी आना होगा मूव ऊपर तक, तो आधा तो आएगा ना, तो ये आधा तो आया ही है, देखो कितना बड़ा मूव आया देखो। ठीक है, तो मतलब चीजें सिंपल है, आपको थोड़ा सा देखना आना चाहिए, सब ही दिखता है तुम्हें।
इतना बड़ा फॉल हो रहा है, तो मैं तो इसमें स्पोर्ट ही सोच रहा था। सारे SI पे पहुंच गए थे, तो वहां पे स्ट्रेंथ मिलती। अगर मैं अगर आपको सिंपल चार्ट दिखाऊंगा तो आप बोलोगे कि यार क्या, हम तो इतना अच्छी ट्रेड मिस कर दिए। आप 15 मिनट या 30 मिनट लगाते हैं ताकि ओवरऑल चार्ट समझाए। ये चार्ट मैंने कब से सेंड किया, वीडियो में दिखाया हुआ कि यहाँ से सेलिंग आ रही है, यहाँ से भी सेलिंग आई थी, ऊपर के लाइन में टच करता हूँ, एक्सटेंड करता हूँ, ये लेवल टच होते हैं। सिंपल, मुझे यहाँ से भी इतना भाई, तो डेफिनेटली आगे से भी कुछ, ये देखो जैसे टच हुआ कल परसों वो आया। बताओ और क्या चाहिए, कितना बड़ा मूव है। 98,000 के करीब, या 1,06,000, 6,000 पॉइंट तो ऊपर के ही हैं, और 2,000 नीचे के रख लो। 7-8 हजार पॉइंट का मूव है, वो कम होता है क्या? सिंपल था, क्या था, कुछ भी नहीं था। अब मैं आपको इस फ्रेम में दिखा देता हूँ, इसमें भी बहुत अच्छी एंट्रियां थी। ये देखो, इसको और छोटे टाइम में देखो, ये मैंने ट्रेड पकड़ा था यहाँ से, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये हमारे बॉटम पे आ गए हम, ठीक है। बॉटम पे पैटर्न बना शुरू हुआ, ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया, ये वन वे इतना गया यहाँ तक। यहाँ से इतना जाने के बाद 50% पुल बैक हुआ नहीं, तो ये 50 के वो आया, इसमें 50% पुल बैक तो आया ही आया यहाँ से ना। उसके साथ ये जो नेकलाइन था इसका, तो जब तक ये नीचे गिर रहा था, हमने वर्ष होता हुआ दिखा, इस मेरे 50 आया, मैंने यहाँ पे एंट्री करी थी, और इसके, और ये मैंने यहाँ तक कैप्चर किया, ठीक है। यहाँ तक कैप्चर किया, कुछ क्वांटिटी मैंने छोड़ दी, और 70-80% मैंने 80% क्वांटिटी मैंने बुक कर ली थी। काफी अच्छा प्रॉफिट, बड़ा प्रॉफिट था, तो मैंने ये बुक कर लिया। और 20% क्वांटिटी को मैंने, अभी भी होल्ड पर है वो, तो अभी थोड़ा साइडवेज हो रहा है, तो मैं शायद उसको निकाल दूंगा, अब ज्यादा रखूंगा नहीं। बट उसमें रात में जो फिर एक और बड़ी कैंडल, इसका पुल बैक लेने कहीं आ जाए, तो ऐसा मैं सोच रहा था, बट ऐसा हुआ नहीं। ये वन वे ही ब्रेक करेगा और ऊपर चला गया, ठीक है। तो अब और ऊपर चला गया, इतने पॉइंट और मिल गए हैं मुझे, तो मैं चाहता हूँ कि 1,000-2,000 पॉइंट यहाँ से और मिल चुके हैं, तो मैं इसको यहाँ कहीं बुक कर लूंगा। ज्यादा वो नहीं करूंगा, अगर इसके नीचे आता है तो मैं बुक ही कर ही लूंगा, अगर ऊपर जाता है तो ठीक है, वरना इसके नीचे बुक करूंगा, ठीक है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग था, बहुत अच्छा था, ये भी ट्रेड सिंपल था, रॉकेट साइंस कुछ था नहीं इसमें बताने के। एक्चुअली मैं शेयर नहीं कर पाया क्योंकि खुद के ट्रेड में ही बिजी था, और ये भी शाम को हुआ था, इवनिंग टाइम। इंडिया में तो उस टाइम काफी टाइम हुआ होगा, रात का शायद, शाम का टाइम होगा, 8-9 बजे शायद, 7। तो ये काफी अच्छा था। अब देखो ना आप, कितना सिंपल था। अब इसमें क्या एक्सप्लेन करूं मैं, आप खुद देखो। ये कौन से बड़े चैनल के अंदर एक छोटा चैनल चल रहा है, ये बड़ा चैनल है, ठीक है। इसके अंदर एक ये छोटा चैनल चल रहा था, अगर उसको भी आप देखो समझो, तो आपको नीचे का लेवल मिलेगा कि यहाँ से फॉल हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अग्रेसिव फॉल हुआ, इन दोनों लाइनों को मिला दो चैनल में, और चैनल को नीचे की तरफ सेंड करो, तो आपको नीचे वाले सभी लेवल्स मिल जाएंगे। सिंपल। जब ये लेवल ब्रेक डाउन हो गया, नीचे चला गया, तो मुझे था कि ठीक है, मेरा नेक्स्ट सपोर्ट ये है, और यहाँ से उठेगा। और भी ऑलरेडी प्राइस बहुत स्ट्रेच है, क्योंकि प्राइस ने यहाँ से 2-3 हजार फॉल कर दिया था, प्राइस स्ट्रेच था बहुत। एक पुल बैक आया, फिर नीचे आया, फिर पुल बैक। जब यहाँ से पुल बैक आना शुरू, मैं समझ गया कि अब ये सपोर्ट है। यहाँ पे मैंने प्लान कर लिया था ट्रेड का, ठीक है। वो थोड़ा पर्सनल था, इसलिए मैं वो नहीं एक्सप्लेन करूंगा, बट ये हो गया था। अब ये पर्सनल क्या है, मैं चलो बोल ही देता हूँ। ये स्विंग ट्रेड है, मैंने रात को यहाँ पे एंट्री करी थी, इसमें भी अच्छी खासी क्वांटिटी होल्ड करके बैठा हूं मैं। ये स्विंग ट्रेड है, ठीक है। ये स्विंग ट्रेड कहाँ से कहाँ, यहाँ से बड़े चैनल के बॉटम से टॉप तक तो है कम से कम, ठीक है। इतना हमारे प्लान में अभी करके बैठे हैं हम इसको। तो ये जो था, ये इंट्राडे ट्रेड था। इंट्राडे में भी पूरा रात ले लिया, आधा रात, तो ये पूरा कैप्चर किया। और ये जो है, ये स्विंग ट्रेड है, दोनों में अच्छी क्वांटिटी थी। इसकी तो ली, इसकी अभी भी होल्ड पर है, स्विंग ट्रेड है ये मेरा। जैसे मैं आपको बोलता हूँ ना कि एक बड़े टाइम फ्रेम में एक बड़ा चैनल फाइंड करो, बस, मतलब कोई प्रॉपर लेवल फाइंड करो,
उस प्रॉपर, अगर यहाँ पे भी होता तो मैं यहाँ पे भी एंटर करता और स्विंग ट्रेड के लिए होल्ड करता अपर लेवल के लिए। ऐसे ही मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे एंट्री करी और इसको अपर लेवल के लिए होल्ड कर रहा हूँ, सिंपल। अब इसमें एक पुल बैक आएगा, ऐसा करके आएगा तो भी जाएगा तो ठीक है, वरना अभी यहाँ कहीं तक तो प्रॉफिट थोड़ा बहुत तो लेंगे इसमें भी, मतलब लॉस नहीं होगा, अब तो कुछ ना कुछ तो देकर ही जाएगा। मैंने स्टॉप लॉस ड्रिल कर दिया है, यहाँ पे कर लिया है अभी। अभी मैं देखूंगा इसको क्या करना है आगे, जिस तरह का मूव होता जाएगा उस हिसाब से देखूंगा, क्योंकि डेली चार्ट में और वीकली चार्ट में अभी तो मुझे कहीं भी दूर दूर तक ऐसा नहीं लग रहा है कि ये 50% जोन पे आएगा, अभी नहीं लग रहा। ठीक है, अभी ये 50% जोन से मतलब नीचे आएगा अभी लग नहीं रहा, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हुई है, तो काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, और अगर एक चीज मैं देखना चाहता हूँ, बस मैं एक जो भी एक चीज नोटिस कर पा रहा हूँ, मेरे पास दिमाग में कुछ दो चीजें चल रही हैं। एक तो ये लेवल, ठीक है, और एक ये ये दो एरिया है मेरे लिए। इनको अगर मैं बोलूँ तो एक मैंने यहाँ से इतना फिबोनाची ड्रॉ किया, एक मैंने यहाँ से प्रॉपर ड्रॉ किया है, मतलब टॉप से ऊपर, चैनल के ऊपर के टॉप से नीचे तक, बॉटम तक चैनल के। तो ये एरिया है, इस एरिया में ये क्या करता है मैं बस वो देखना चाहता हूँ। अगर तो इस एरिया से ये निकलता है, ब्रेक करता है दोबारा, तो ये टारगेट अपना आने के लिए बिल्कुल रेडी हो सकता है। ठीक है, और अगर इससे नीचे आता है तो फिर थोड़ा लग रहा हो सकता है कि ये ग्रीन कैंडल कहीं खत्म ना कर दे सेलर दोबारा आकर, बट इतना जल्दी तो शायद नहीं आ पाएंगे। और इसमें भी एक और इंट्राडे आज का जो ट्रेड हो सकता है वो ये है कि इतना जो इसने अप मूव किया है, अगर इसका 50% पुल बैक लेने आता है यहाँ कहीं पे और यहाँ कहीं से उठना शुरू करता है, तो यहाँ पे एक आध स्विंग ट्रेड, स्विंग बोल दिया, इंट्राडे ट्रेड प्लान हो सकता है इस टारगेट के लिए। ठीक है, आप उससे पहले भी थोड़ा बुक करो, वैसे तो सही है, उसी लाइन ड्रॉ करो तो वहीं पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कहीं तक का टारगेट एक इंट्राडे में हो सकता है इसका, जो आज का इंट्राडे मिलेगा। बाकी तो चलो हो चुके हैं जो भी है। चलो आज के लिए इतना ही काफी है। आई होप आपको समझ आएगा वीडियो में कि मैंने किस तरह से प्लान किए हैं और क्या क्या सीन चल रहे हैं अभी। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, बट चलो कोई बात नहीं, अच्छी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।